हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड तो सन। यार मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नाम यार भाई अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिलते रहें। तो भाई साहब, भारतीय न्यू दिल्ली यानी भाई भारत की राजधानी दिल्ली में भाई मोदी जी ने अनाउंस कर डाले ऐसे ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के देखकर पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की निकल गई चीज। नई दिल्ली के लिए कौन से बड़े प्रोजेक्ट हैं वो भाई पता नहीं कौन कौन से जो मोदी जी ने अनाउंस कर दिए, तो वॉच करेंगे तभी पता चलेगा कि आखिर मोदी जी ने कौन कौन से दिल्ली में मेगा प्रोजेक्ट्स चालू कर डाले हैं। तो वॉच करते देखते हैं भाई, क्योंकि भाई एक दिल्ली जो है भारत की राजधानी बिल्कुल, तो भाई मोदी जी राजधानी को छोड़ दें ऐसा हो ही नहीं सकता। वॉच करते हैं, कॉल ऑन करते स्टार्ट। दिल्ली द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, हमारे देश का सेंट्रल पॉइंट। पूरे वर्ल्ड का नजर दिल्ली पर हमेशा रहता है। फॉरेन टूरिस्टर का सबसे पहला कदम दिल्ली पर ही रहता है। ये शहर रेड फोर्ट जैसे आइकॉनिक मार्ग का घर है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और भारत की सबसे बड़ी मेट्रो दिल्ली मेट्रो यहीं पर मौजूद है। लेकिन बढ़ती जनसंख्या को देखकर दिल्ली सरकार कुछ बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली के टॉप 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। नंबर 10 पर है रहेजा मॉल, पटेल नगर दिल्ली। पटेल नगर में बनाया जा रहा ये रहेजा मॉल 2 एकड़ एरिया में फैला होगा, जिसे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के तहत भारत की सबसे बड़ी सिनेमा थिएटर के रूप में बनाया जाना है, जिसमें एक साथ 9 फिल्म्स को देखा जा सकेगा। वहीं बिल्डर्स का कहना है कि इस पूरे मॉल को एक आइकॉनिक बिल्डिंग की तरह बनाया जाना है, जिसमें फूड कोर्ट, थिएटर, शोरूम, पार्किंग जोन इत्यादि को भी बनाया जाना है। और इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन दिसंबर 2026 तक रखी गई है। अगले साल तक ये मुकम्मल। इस लिस्ट में नंबर 9 पर है वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम दिल्ली। दिल्ली में पानी की कमी को दूर करने के लिए कई सारे नए प्लांट्स को सेटअप किया जा रहा है। दिल्ली की न्यू गवर्नमेंट ने दिल्ली जल बोर्ड के साथ मिलकर 3 न्यू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को एस्टेब्लिश करने का डिसीजन लिया, जिससे प्रतिदिन 235 गैलन एक्स्ट्रा जलों को उपचारित किया जाएगा और लोगों को दिया जाएगा। न्यू प्लांट को जल्द से जल्द सेटअप किया जाएगा और इसके साथ दिल्ली गवर्नमेंट वाटर शॉर्टेज की प्लानिंग भी बना रही है। इसके लिए सरकार 1500 MGD तक पानी को स्टोर करेगी और साथ ही साथ पानी का रिसाइकल भी करेगी, ताकि बढ़ती जनसंख्या के साथ फ्यूचर में दिक्कत ना हो। नंबर 8 पर है भारत वंदना पार्क। सेक्टर 20 में बनाया जा रहा यह पार्क 200 एकड़ एरिया में फैला होगा, जो कि मिनी इंडिया थीम बेस्ड पार्क होगी। 4 धाम से लेकर फेमस माउंटेन्स प्लेसेस उन सभी को यहाँ पर बनाया जाएगा। इस 200 एकड़ एरिया में 98 एकड़ लैंड स्केड के रूप में तैयार होगा, 28 एकड़ वाटर बॉडी के रूप में तैयार होगा। बाकी के एरिया में बहुत ही शानदार डेवलपमेंट का काम होगा। वंदना पार्क की सबसे खास बात यह है कि इसे 10 अलग अलग जोन के रूप में तैयार किया जाएगा। हालांकि अभी तक 88% से भी ज्यादा तक कार्य को कंप्लीट किया जा चुका है, जिसे जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 7 पर है यशोभूमि फेज 2 न्यू दिल्ली। यह यशोभूमि नई दिल्ली के द्वारका सेक्टर 25 में एक महत्वाकांक्षी विकास प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट 2 चरणों में विभाजित है। पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में किया था। दूसरे चरण में सुविधाओं को विस्तार के लिए 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसमें 3500 कमरों वाले 8 नए होटल्स और 5 प्रदर्शनी हॉल भी शामिल होगी। इन 5 हॉल की कुल निर्मित क्षेत्रफल 3.23 मिलियन वर्ग फुट होगा। इस प्रोजेक्ट पर भी हमें जल्द काम देखने को मिलेगा। इस लिस्ट में नंबर 6 पर है यमुना क्लीनिंग प्रोजेक्ट। अगर अभी के अपडेट के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनको नदी में उतारा गया है, जैसे ट्रैश स्कीमर्स, वेट हार्वेस्टर हो गए। ये बेसिकली नदी में जो कूड़ा कचरा तैरता रहता है उसको हटाने के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है। इस प्लान में 4 स्टेप स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी। सबसे पहला मशीन जैसे ट्रैश, गार्बेज इस तरह के रिलेटेड में मशीनें हैं, उसका इस्तेमाल इमीडिएट बेसिस पर किया जाएगा, ताकि जितना भी कूड़ा कचरा है उसको यहाँ से निकाला जा सके। फिर दूसरे स्टेप में दिल्ली के अंदर जितने भी ड्रेनेज है, स्पेशली नजाबगढ़ ड्रेनेज हो गया, बेसिकली यहाँ पर जो नाला है उसकी भी साफ सफाई की जाएगी। फिर तीसरे स्टेप में जो इस समय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है दिल्ली के अंदर, उसकी जितनी भी कैपेसिटी है उसको इमीडिएट बेसिस पर मेंटेन किया जाएगा। फिर लास्ट और चौथा स्टेप में और भी नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को कंस्ट्रक्शन किया जाएगा।
नंबर 5 पर है यशोदा मेडिसिटी, इंद्रापुरम, गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर। ये हॉस्पिटल 8 एकड़ भूमि पर फैली हुई है। इसमें अत्याधुनिक 250 बिस्तरों वाला आईसीयू भी होगा। यह ऐतिहासिक प्रोजेक्ट दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और भारत के पड़ोसी राज्यों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेगी। यह प्रोजेक्ट अगस्त 2021 में शुरू हुई थी। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 602 करोड़ होगा। हालांकि इसके फेज 1 को अप्रैल 2025 में शुरू कर दिया गया है। बाकी हॉस्पिटल को पूरी तरह कंप्लीट कर जल्द ही इनॉग्रेशन भी कर दिया जाएगा। नंबर 4 पर है दिल्ली अलवर आरआरटीएस। दिल्ली से अलवर के बीच नमो भारत मेट्रो चलाने की योजना को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। 3 चरणों में कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा। ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। पहले चरण में 106 किलोमीटर यानी दिल्ली गुरुग्राम और एसएनबी तक कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसके बाद बहरोड से सोतानाल तक एवं तीसरे चरण में सोतानाल से अलवर तक विकसित किया जाएगा। इस कॉरिडोर को मेट्रो से भी जोड़ा जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। यह कॉरिडोर लगभग 196 किलोमीटर लंबा होगा। यह प्रोजेक्ट अभी प्री प्लान्ड है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलते ही इस पर हमें जल्द काम देखने को मिलेगा। नंबर 3 पर है यमुना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। 25 किलोमीटर लंबी यह प्रोजेक्ट डीडीए द्वारा इसे तैयार किया जाना है। साथ ही साथ यहाँ बहुत सारे ऐसे चीजों को सेटअप किया जाना है जो यूरोपियन स्टाइल में होगी, जिसका डेडलाइन 2026 तक किया गया है। वहीं डीडीए के सीनियर ऑफिसर का कहना है कि दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के तहत पूरे दिल्ली के रिवर फ्रंट को एक टूरिस्ट प्लान के रूप में विकसित किया जाना है, जिसका काम अभी से ही शुरू हो गया है और आने वाले 2041 तक पूरी तरह से बनकर तैयार की जाएगी, जिसमें थीम पार्क, कॉमर्शियल एरिया, 51 किलोमीटर लंबा साइकिल ट्रैक इत्यादि को सेटअप किया जाना है, जिससे टूरिस्ट के लिए बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होने वाला है। इस प्रोजेक्ट की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट करीब 100 करोड़ रहने वाली है और इस प्रोजेक्ट को 2 से 3 साल में पूरा किए जाने की उम्मीद है। इस लिस्ट में नंबर 2 पर है सुपरटेक नॉर्थ हाई नोएडा। इस बिल्डिंग की टोटल हाइट 255 मीटर यानी 837 फीट होगी, जो इसे सुपरटेक अस्पायरा के बाद सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाता है पूरे नोएडा में। इसमें टोटल 60 फ्लोर्स कंस्ट्रक्ट किया जाना है। यहाँ से मेट्रो केवल 10 मिनट में पहुँचा जा सकेगा और जेवर एयरपोर्ट की डिस्टेंस भी यहाँ से केवल 36 किलोमीटर होगी। सेक्टर 74 नोएडा में बिल्ड किया जा रहा इस प्रोजेक्ट को 2025 के अंत तक कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। इस लिस्ट में टॉप और नंबर 1 पर है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। वर्तमान में ये स्टेशन 16 प्लेटफॉर्म के साथ कम से कम 250 से 300 ट्रेन संचालित करता है। 4.5 लाख यात्री रोज इस स्टेशन का उपयोग करते हैं, लेकिन बढ़ती जनसंख्या और भीड़ को देखकर इसे रीडेवलप किया जा रहा है। 12 लाख स्क्वायर मीटर में फैले इस प्रोजेक्ट में 2 लीनियर स्टेशन बिल्डिंग बनेगी। वेटिंग लॉन्ज, रिटेल स्पेस, रेस्टोरेंट जैसे सुविधाएं आपको देखने को मिल जाएगी। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 2459 करोड़ आने की उम्मीद है। स्टेशन के रीडेवलपमेंट को पूरा करने का समय 45 महीनों यानी करीब 4 साल रखा गया है, जिसे 2029 तक बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे दिल्ली के टॉप 10 अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट, जिसे जल्द कंप्लीट होने की उम्मीद है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो लेकिन मोदी जी आए ना तो दरजार निकाल दिया, इतना जोर देखो ना, अभी दिल्ली के अंदर मोदी जी जीते, उन्होंने प्रोजेक्ट कैसे देख रहे नो यार भाई, वहाँ का रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट, वहाँ पे भाई सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वहाँ पे बड़े बड़े पार्क्स, वहाँ पे बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बना रहे, ताकि कल को कोई आए दिल्ली के अंदर वो देखे वो एक ही बात बोले कि वाकई में ये एक महाशक्तिशाली सुपर पावर भारत की राजधानी। बिल्कुल, ये वो प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट बनने के बाद आप लोग देखना भाई, आरटीएस जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर, अंदाजा लगा नवजात इंडिया क्या कुछ कर रहा है। उतने और बड़े-बड़े पानी को साफ करने का मंसूबा जो बना रहे हैं वो देख भाई साहब, वहाँ पर भाई आने वाली जनता उनको पानी की किल्लत का सामना न कर रहा और साफ पानी मेरी आवाम भाई वो देखो ना, मोदी जी के प्रोजेक्ट्स देखो, और गंदे पानी का इशू है, मोदी जी ने वो प्रोजेक्ट चालू कर देंगे, वहाँ पे अब हर व्यक्ति को भाई सब साफ पानी मिलेगा। वो जितने भी नाले हैं बड़े बड़ी मशीनें उन्होंने ले ली हैं और उसकी सफाई शुरू कर दी उन्होंने। देख ले भाई सफाइयाँ हो रही हैं स्पेशल, और वो उस नालों को साफ किया जा रहा है। यार मैं एक सीधी बात करूंगा, वेट, वो नाले नहीं है भाई साहब, वो यमुना नदी है,
भारत की बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, लेकिन वहां पर गंद नाले भेज दिए गए, तो अब वो एक किस्म का समझो नाला ही हो। पर फिर भी मोदी जी ने उसमें नजर रखी हुई है, उसको सफाई का सफाई कितना करा बड़ा रहे हैं, वो प्रोजेक्ट सब लाया। खत्म करवा दिया हाँ। मोदी जी, अब क्लियर करवा रहे हैं उसको। और साथ जो ये उसके साथ जो नाले हटाए थे, जो उसमें बह रहे थे, उनको भी बंद करवा दिया और मोदी जी ने। पार्क कितना बड़ा बना रहे हैं 200 एकड़ में, भाई, अंदाजा जहाँ पर लगाओ। अंग्रेज जहाँ उसमें पर अंग्रेज जाएंगे उनकी धरती हिल जाएगी। ये क्या भारत में बना हुआ है? यार वाकया वजह ये जो प्रोजेक्ट नई दिल्ली की तकदीर बदल के रख कसम दें, से यार, ये तो बहुत भाई बड़े प्रोजेक्ट वही है। ना, तो भाई आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम तो करते तो भाई